हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज से हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12th का मैथ्स है। ठीक, और मैथ्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, आपको पता होगा जो 12th क्लास में होंगे कि मैथ्स की दो बुक होती है 12th में, तो ये अभी पार्ट 1 चलेगा। ठीक है, जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम लोग पार्ट 2 भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग कुछ रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब चैप्टर 1। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ। देखिए, जानने से पहले पहले हम लोग को कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ पहले बेसिक टर्म्स हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक, समझिए। सबसे पहले आप लोग को रिलेशंस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, रिलेशंस में हम लोग को पढ़ना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है जी। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग को जानना है ऑर्डर पेयर क्या होता है। तीसरा तीसरा चीज हम लोग को जानना है सेट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ठीक है, जब तक हम लोग ये सभी बातों को नहीं जानेंगे, ठीक है, हम लोग को ना रिलेशन समझ में आएगा ना फंक्शन। तो ठीक है, पहले हम लोग ये अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कि हम लोग रिलेशन में क्या क्या पढ़ते हैं। और जब भी आप बैठिए तो मतलब कॉपी और पेन लेके ही बैठिए। ठीक है, आप कुछ कुछ नोट डाउन करते रहिए। चलिए ठीक है, इसको लिखिए आप लोग तब तक। एक और चीज छूट रहा है, सेट। सेट क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आप लोग ये पढ़े होंगे, लोग जो अभी 11th से पास आउट करके 12th में गए होंगे, ये सेट उसमें आपको मिला होगा। ठीक है, क्लास 11th में भी मिला होगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। चलिए, आई होप आप लोग लिखिए होंगे लोग। ठीक है, मैं इसको एज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है। ठीक है, क्या जानते हैं पहले कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट को हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल अगर कोई आपसे पूछे तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ठीक है, सेट को आप क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन है वेल डिफाइंड थिंग्स का। पता किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, बुक का कलेक्शन हो सकता है ना। आप तो बुक सेल्फ में आप अपने अपने बुक का कलेक्शन कोई रखता होगा लोग। ठीक है, किसी कोई फेमस राइटर है तो उसका बुक्स का कलेक्शन रखते हैं, वो सब एक्चुअली सेट ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हम मैथ्स कर रहे हैं तो थोड़ा मैथ्स के लैंग्वेज में हम उसको पढ़ते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए ये लिखा था कैसे है,
मान लीजिए कोई सेट है ए, ठीक है, तो अब ये वाला ब्रैकेट लीजिएगा, कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 भी हो सकता है या 3 का प्रूफ भी सकते हैं, ठीक है। कोई एक सेट है ए, मतलब ये किस चीज का सेट है, देख के लग रहा है क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है ये, नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ गए, मतलब सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स को ही बोलते हैं हम लोग सेट, ठीक है। चलिए ऐसे और भी आप सेट ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई और सेट है बी -2 -4 -6, ऐसे भी हो सकता है +2 +4 +6, मतलब ये किसका सेट है, इवन नंबर का, है ना, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। ये आप बेसिक छोटी छोटी बातों को ही जान के तभी जाके हम लोग ये समझेंगे रिलेशंस, उसके बाद हम लोग फंक्शन समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए अपने अंदर और धीरे धीरे चीजों को सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। जल्दी फिजिक्स का भी क्लास शुरू होगा, अगर जो लोग पीसीएम लिए हो 12th में वो मुझे कमेंट करके बताइएगा किन लोगों ने पीसीएम लिया है, किन लोगों ने पीसीबी लिया है, ठीक है। तो मैं ये पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैथ्स, क्योंकि मेरा बायोलॉजी नहीं था 12th में, ठीक है। तो जिन लोगों का भी अगर मैथ्स है वो बायोलॉजी को भी मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग फिजिक्स चालू करेंगे अगले वीक से, तब तक ये मैथ्स चलेगा इस वीक पर, ठीक है। तो जो भी लोग अगर आप मतलब जो भी आपके दोस्त हो कोई भी रिलेशंस में हो जो 12th में है उनको बताइए, इस चैनल पे आपको 12th क्लास से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज के बारे में जानते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर, ठीक है। क्या चीज है वो, ऑर्डर पेयर क्या होता है, अब इसको देखा जाए, ठीक है। ऑर्डर पेयर जब भी लिखा है ऐसे लिखा है a, b इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जैसे a, b जो है और मान लीजिए b, a है, तो ये दोनों अलग चीजें, डिफरेंट चीजें हैं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 2, 3 लिखा है, तो ये बराबर नहीं होगा 3, 2 के, ठीक। अब समझते हैं हम लोग कि कोई ऑर्डर पेयर आपके लिखा था कैसे, ठीक है। मान लीजिए कोई ए सेट है, ठीक है, 1 2 3 करके है, ठीक। बी कोई और एक सेट है, चलिए अभी 2 तक रहने दिया जाए, ठीक है, बाद में आगे बढ़ाया जाएगा हम, ये एक्स वाई है। अब पूछा है कि ऑर्डर पेयर बताइए इन दोनों सेट्स का, तो आप यहाँ लिखिए कैसे, कर लीजिएगा, देखिए 1 के साथ x लिखिएगा, फिर 1 के साथ y, फिर अब 2 के साथ भी करना पड़ेगा, 2 के साथ x और 2 के साथ y। इसी तरीके से ऑर्डर पे लिखते हैं हम लोग, मतलब क्या समझ रहे हैं, देखिए ये जो a है इसको ये दोनों से, एक बार x से भी एक बार y से भी, सेम ऐसे ही जो 2 है एक बार x से भी एक बार y से भी, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है 2 3 4, तो मतलब 2 है सेट, अगर 2 कराएगा तो यहाँ 8 ऑर्डर पेयर बने, मतलब सॉरी 4 ऑर्डर पेयर बने, उसका डबल 2 था तो 2 का पावर स्क्वायर हो गया, मतलब 4 पेयर बना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
चलिए लिखिए लोग, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए था। ठीक है, यहाँ आर है, एन नहीं है। ठीक है, ऑर्डर पेयर है, पेन नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लिए लोग आप लोग। ठीक है, मैं इसको रेस करूँगा। ओके, अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, एक और टर्म के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए इसका अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो सिंपल बोलिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ए एंड बी, कुछ भी हो सकता है सेट्स, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का। ठीक है, चलिए तो इसका जो जनरल फॉर्म है ऐसे लिखा है, a by b इक्वल टू, ठीक है, तो ये कैसे लिखा है, a by b, a कॉमा b, जहां पे a जो है बिलोंग्स करेगा सेट a को, b जो है बिलोंग्स करेगा सेट b को। इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई सेट है ए 1 2, एक और कोई सेट ले लीजिए, दो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट ही है, तो ऑब्वियस बात है दो लेना ही पड़ेगा हमको। 3 4 ले लीजिए। ठीक है, अब आप लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं, देखिए a by b, तो जो आएगा देखिए क्या क्या आएगा, वही चीज 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से और 2 का 4 से। समझ गए, 1 3 1 4 2 3 2 4, यही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब देखिए ये समझिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई में समझिए कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बस यहाँ कॉमा हम लोग लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए 1 का 3 के साथ लिखें तो 4 के साथ लिखेंगे, ऐसे ही 2 का 3 के साथ लिखें तो 4 के साथ लिखेंगे। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छे से लिखिए। इसका मतलब है बिलोंग्स टू मतलब इस तरीके से, मतलब ई इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, देखिए आप लोग उसको अच्छे से, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लिया होंगे लोग, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, देखिए उसमें मान लीजिए सेट ए जो दिया है 2 4 6 दिया है, बी जो दिया है 3 5 7। ठीक है, हम लोग से बोला है कि ए बाई बी निकालिए, मैंने प्रोडक्ट निकालिए। अब यहाँ देखिए ये जो 2 है, ध्यान से देखिएगा 2 जो है इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, 3 होगा मतलब, तो 2 3, फिर 2 5, फिर 2 7,
2 वाला हो गया। 4 देखिए 4 का फिर वैसे ही इससे भी 4 3 4 5 4 7। अब कौन सा बचा 6 का भी तीनों से 6 3 6 5 6 7। ठीक है बस। तो देखिए यहाँ पे क्या ध्यान है, यहाँ सेट में कितने थे 3 थे, तो इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब 9 ऑर्डर पेयर बना है, मतलब कि ये एक्चुअल ऑर्डर पेयर नहीं है ए बी, तो कितने 9 बनेंगे, 9 सेट 9 ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे ऐसे याद। अगर मान लीजिए इसमें 4 मतलब इसमें और भी आ गया था 8 रहता 16 बनते, मतलब यहाँ पे कितने बनते 16 बनते। इस केस में यहाँ पे 3 था, मतलब 2 4 6 से 3 डिजिट्स थे, कितने बनेंगे 9 ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड एचडब्ल्यूएफ लोग के लिए सेट ए जो दिया है ए बी सी दिया हुआ है, सेट बी जो दिया है 1 2 3 दिया हुआ है, आपको इसका प्रोडक्ट ए बाई बी लिख के दिखाना है। ठीक है, ये एचडब्ल्यू में मुझे दिखाइएगा जरूर आप लोग। इंस्टा पे मुझे आप अपना जो भी बनाया है एचडब्ल्यू उसको पिक भेज सकते हैं, या फिर कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ठीक है, वहां से भी मैं देख लूंगा। ठीक, चलिए इसको लिखिए हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोग लिख दिए होंगे, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, रिलेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझिए। ए रिलेशन आर in a set A is a subset of A by A। ठीक है, मतलब अगर रिलेशन का डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो रिलेशन आर जो होता है सेट ए में होता है, और सेट ए का सबसेट ए बाई ए लेते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया? ठीक है, एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। चलिए देखिए एग्जांपल। मान लीजिए कोई सेट दिया है ए 1 2 3, कोई सेट दिया है बी 4 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको क्या निकालना, कार्टेशियन, क्या निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है 1 का, समझ गए ना कैसे लिखते हैं, 1 4, 1 का 5 का 1 हो गया तो 2 लेंगे, 2 का 4, 2 का 5, अब 3 लेंगे, 3 का 4 और 3 का 5। समझ गए? सबसे पहला काम ये रहेगा हम लोग को क्या लिखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना। आप समझिए थोड़ा ध्यान। तो इसीलिए हम लोग सीखे, देखिए ऑर्डर पेयर इसीलिए सीखे कैसे लिखाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये जो 1 है इस दोनों से मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन बस कॉमा में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि सेट है तो ठीक। आप समझिए रिलेशन कैसे निकलेगा। अब अगर आपसे पूछे कि रिलेशन इसमें क्या होगा, रिलेशन आर जो होगा वो क्या होगा, समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए मैं
लिख रहा हूँ और 2 5। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि अब ये क्यों नहीं लिखे, ये क्यों नहीं लिखे, ये क्यों नहीं लिखे, ये क्यों नहीं लिखे। मतलब मैं ये नहीं लिखा हूँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्यों? समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए इस सेट में कितने डिजिट हैं 3, इसमें कितने हैं 2। डेफिनेशन क्या है कि सेट ए में जो होगा वही सबसेट होगा a बाई ए का। मतलब ये है इसमें ये वाला चीज इससे रिलेट कर जाएगा, ये चीज इससे रिलेट कर जाएगा। ये आएगा कैसे, जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब। ये आया था 1 4, मतलब सब कुछ आया। लेकिन इसमें और इसमें मतलब पहला से रिलेट करेगा, ऐसे समझिए, दूसरा से। इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो 3 वाला सब गायब, ये गायब, ये गायब। और देखिए अब क्योंकि एक ही बार ले सकते हैं, a बाई b है, a बाई b है नहीं, तो इसीलिए रिलेशन 1 4 होगा और 2 5 होगा। ठीक है, अच्छा एक और समझते हैं, अभी तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। लिखिए लो आप लोग। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने की। ठीक, उससे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कुछ सेट है ए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है, 6 तक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और बोला है कि आपको रिलेशन जो मानना है, आर बी रिलेशन इन ए आर इक्वल टू ए बी, मतलब ऑर्डर पेयर हो गया। यहाँ पे a जो है और a माइनस बी जो है वो 2 है। अब यहाँ समझिए, यहाँ आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब ये रिलेशन दिया है कि आपको इसी पे इसको बैठाना है। कैसे बैठाइएगा, देखिए देखिए, आप हम लोग लिखेंगे, समझिए यहाँ पे ऐसा कुछ a का वैल्यू रखना, मतलब इसी में से a का भी, इसी में से b का भी वैल्यू आपको रखना है कि 2 आ जाए डिफरेंस। तो देखिए अगर a का वैल्यू 2 रखते हैं, b का वैल्यू 1, तो 1 आ जाएगा, ये नहीं लेंगे। a का वैल्यू 3 रखते हैं, b का 1, तो आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये पेयर बन गया, मतलब ऑर्डर पेयर 3 1। ऐसे ही 4 2 हो सकता है और 5 3 भी हो सकता है और 6 4 हो सकता है। अब 6 से अधिक तो जाना नहीं है, तो 6 से कट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन दिया रहेगा उसी के आधार पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे, तो यही कहलाता है रिलेशन। ठीक है, और इसी सेट में रहेंगे, ये नहीं कि कुछ अलग साथ में लगा देंगे। ये जितना दिया है उतना ही आपको मानना है, और जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी को लेकर आपको चलना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 1 जो लिखे ना, ये ऐसे एक्चुअल में 3 रिलेशन 1 4 रिलेशन 2 5 रिलेशन 3 और 6 रिलेशन 4। अब यहाँ देखिए एक चीज आपको और बताता हूँ, जैसे 3 1 लिखा है तो आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 1 रिलेशन 3, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा है। 1 का 3 से थोड़े 3 का 1 से, हम पहले ही पढ़े थे लोग ना कि 3 1 जो होता है और 1 3 जो होता है, ये आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ पे वो अजीब होना पड़ेगा, इसीलिए सब पहले मैं बताया हूँ आपको। ठीक है, चलिए
तो बेसिक से अगर आप कोई भी चीज पढ़ेगा तो आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे जब धीरे धीरे बढ़िएगा तो ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख लिए लोग आप लोग। आगे कुछ और टर्म्स के बारे में, आगे कुछ और टर्म्स हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए अब बड़े तरफ शुरू में कि डोमेन के बारे में भी जानना था। डोमेन जो होगा और फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, और फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा रिलेशन आर में वही डोमेन का रहेगा, ठीक है। रेंज आपसे पूछता है डोमेन और रेंज लिखिए रिलेशन का। रेंज जो होता है सेकंड एलिमेंट वाले को बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर। एग्जांपल देखते हैं अच्छे समझने के लिए। मान लीजिए कोई रिलेशन है, ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में इस तरीके से कुछ दिया है, ठीक है, रिलेशन। अब इसमें पूछिए कि डोमेन, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है, इसका 1 है, इसका 2, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1,2, ठीक है। अब सर रेंज मतलब सेकंड क्या है, ये है और ये है, तो रेंज हो जाएगा वही 4,5, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है। मतलब जो इसका पहला वाला रहेगा ना, ये दो मतलब यहाँ और भी अगर मान लीजिए रहता, अगर 3 7 रहता तो भी यहाँ ऐड कर देते, 3 लिख देते, मतलब फर्स्ट एलिमेंट वही डोमेन होता है। और जो सेकंड वाला रहेगा ना, ये बी वाला, जैसे कि ऐसे था ए बी, तो जो बी वाला है ये क्या है, रेंज है, ए वाला जो है वो क्या है, डोमेन है, ठीक है। अब क्लियर, चलिए कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो कहीं भी आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक और इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे समझने के लिए। इसमें तो रिलेशन बना के दिया था, अब सेट देगा, फिर हम लोग को रिलेशन बना के, फिर ऑर्डर पेयर बना के, फिर डोमेन रेंज निकालना है। देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझिए। मान लीजिए कुछ सेट दिया है ए 1 2 3 4 16 तक है, ठीक है। चलिए जो रिलेशन लेना है आर वो हम लोग को दिया हुआ है, तो कैसे रिलेशन लेना है, ए बी का ऑर्डर पेयर बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि बी जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं इस आधार पे, जैसे उधर क्वेश्चन था ना रिलेशन a माइनस बी 2, उसी तरीके से ये है। तो पहले रिलेशन बनाएंगे, फिर हम लोग डोमेन और रेंज खोजेंगे। देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वो 2 1 तो रख ही नहीं सकते, ठीक है, तो 1 हो सकता है, पॉसिबल है, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो उसका स्क्वायर कर दीजिए 9, और 4 का 16 से आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि 16 तक ही हम लोग को दिया हुआ था, जो सेट में जितना रहेगा उतना ही सब लेंगे जी, ठीक है। तो क्या लिखना है हम लोग को, डोमेन, डोमेन मतलब पहला एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो पहला एलिमेंट लिखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 2 3 4, ये क्या होगा, डोमेन। अगर आपको रेंज लिखना है तो दूसरा का एलिमेंट 1 4 9 16, बस सिंपल सा है, ठीक है।
मतलब सेट दिया रहा है, पहले रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन कैसे बनाएंगे देख लेंगे हम क्या बोल रहा है, फिर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब करेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर क्रिएट करेंगे, ऑर्डर पेयर के आधार पे डोमेन और रेंज लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से आज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको SWR दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, उसको आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, यहीं पे मैं लिखता हूँ, उसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाइएगा क्योंकि ये आ चुका है जो मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, एक सेट है ए 2 4 6। ठीक है, एक सेट है बी एक्स वाई जेड, इसका आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और रिलेशन लेना है इस प्रकार से कुछ ए बी के फॉर्म में रिलेशन ले लेना है। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन दिए हैं, कुछ रिलेशन में बनाने के लिए नहीं दिए हैं। ठीक है, और इसमें आपको आप डोमेन भी बताइएगा और रेंज भी बताना है। ठीक है, मतलब ये बना लीजिए इस क्वेश्चन को तो आपका आज का सारा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, चलिए इसको आप डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन को, ये भी सब आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।